श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को कार्तिक पूर्णिमा मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस शुभ मौके पर स्नान दान के कार्यों से जातक को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। दोस्तों, मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु मत्स्य अवतार में जल में निवास करते हैं। ऐसे में जो लोग इस दिन गंगा स्नान करते हैं उन्हें अमृत के समान गुण मिलते हैं। इस दिन स्नान, सत्यव्रत, विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा और दान का खास महत्व है। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाते हैं, लेकिन इस बार पंचांग भेद के कारण दोनों पर्व अलग अलग दिन मनाए जाएंगे। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 से शुरू होगी और अगले दिन 27 नवंबर 2023 को दोपहर 2:45 पर इसका समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। इसी दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा व्रत, कार्तिक गंगा स्नान, दान करना उत्तम होगा। दोस्तों, इस साल देव दिवाली कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले 26 नवंबर 2023 रविवार को है, क्योंकि जब पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में विद्यमान होती है उसी दिन देव दिवाली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन देवतागण धरतीलोक पर आते हैं और भक्त उनके निमित्त शाम को दिव्यदान करते हैं। इसी रात को लक्ष्मी पूजा भी की जाएगी और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा स्नान का समय रहेगा 27 नवंबर 2023 को सुबह 5:05 से सुबह 5:58 तक। सत्यनारायण व्रत पूजा का समय रहेगा 27 नवंबर 2023 सुबह 9:30 बजे से सुबह 10:49 तक। प्रदोष काल का समय रहेगा 26 नवंबर 2023 को शाम 5:24 से रात 7:05 तक। चंद्रमा पूजा का समय रहेगा 26 नवंबर 2023 को शाम 4:29 PM पर। लक्ष्मी पूजा का समय रहेगा 26 नवंबर 2023 रात 11:41 PM से 27 नवंबर 2023 प्रातः 12:35 AM तक। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान करने से 1000 बार गंगा स्नान करने के समान फल मिलता है। व्यक्ति के जन्मों के पाप धुल जाते हैं, उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा किनारे ही अन्न, धन, वस्त्र, गर्म कपड़े का दान करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। दोस्तों, देव दिवाली अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। उसके वध से प्रसन्न होकर सभी देवी और देवता काशी नगरी पहुँचे। वहाँ पर गंगा स्नान के बाद दीप जलाए और शंकर जी की उपासना की थी। दोस्तों, 27 नवंबर 2023 को सूर्योदय का समय रहेगा 6:52 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:36 PM पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 27 नवंबर 5:32 PM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 28 नवंबर 7:38 AM पर। राहु काल का समय रहेगा 8:12 AM से 9:33 AM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:52 AM से 12:35 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 11:14 AM से 12:48 PM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:16 AM से 6:04 AM तक। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युम्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्र को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने
तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरत्व के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नजर में यह एक असंभव कार्य था। ब्रह्मा जी के निर्देश के अनुसार मैं दानव ने उनके लिए तीनों नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और बिंदुमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षस से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर के शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानव का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सिद्ध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सिद्ध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा।